हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे बीएड वाले रो रहे हैं। बीएड वाले क्यों रो रहे हैं? बीएड वालों में मैं भी एक शामिल हूँ, तो मैं इस पर बताऊंगी कि क्यों रो रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिहार में भी देख सकते हैं। हाँ, हमारे यूपी वाले हैं, तो चलो बनता है कि चलो रोएं, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई थी और बीएड वालों की लग रहा था कि अब सुपर टेट आएगा और मौका मिलेगा, तो ये मौका भी हम लोगों से छिन गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो अब बात आती है, आपने एक वीडियो देखा होगा, हालांकि मैंने कल बहुत दिनों में वो वीडियो देखा। ब्यूटी है जो तैयारी करती है, स्त्री वर्ल्ड। तो जो भी स्टडी से कनेक्ट रहते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कि सभी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, और जिनका स्टडी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, तो वो लोग उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो को देखकर मुझे भी बहुत एक तरह से बहुत बुरा लगा, और उन्होंने वो बात बोली उस वीडियो में, जो बात एक हर लेडी जिनकी शादी हो गई है वो फील कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने ये बात बोली कि शादी के बाद एक हमारी जॉब ऑलरेडी लग गई है, और फिर अब हम दूसरी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं है, और उसी में फिर सरकार की बाधाएं। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि बिहार में एक कह सकते हैं कि प्राइमरी से बीएड बाहर कर दिया गया। तो चलो ठीक है, तो आपने देखा कि बिहार सरकार ने भी अभी कुछ उनमें उसमें कुछ नहीं समझ आया। बिहार सरकार ने प्राइमरी बीएड वालों को प्राइमरी में उन्हीं का एग्ज़ाम कराया, और एग्ज़ाम हुआ भी। अब रिज़ल्ट कब तक आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं, आएगा भी या नहीं आएगी इसकी भी कोई जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि ये है कि यदि बिहार में बीएड वाले नहीं लिए जाते हैं, तो डीएलएड वालों के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, और सीटें भी खाली चली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई थी, मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी, लाखों की संख्या में वैकेंसी थी। और अब बात आती है दूसरे टॉपिक पर। अब दूसरा टॉपिक बस यही है कि सरकार जैसे कि खिलवाड़ कर रही है बच्चों के भविष्य के साथ। एक पढ़ने की भी कोई सीमा होती है। उसने बेचारी ने ये शेयर किया कि हमने इतने टाइम तक हम बाहर रहे, हमने इतनी देर स्टडी की, और फिर इसके बाद वैकेंसी नहीं आई, तो फिर हम घर आ गए। फिर हम घर में रह के मैनेज करके पढ़ाई करना, जैसे कि शादी के बाद मैनेज करना, आपको खाना बनाना, आपको झाड़ू पोछा बर्तन करना ही करना है, और इसके बाद कोई अदर इधर उधर से काम भी लग जाते हैं, कुछ मालूम ही नहीं चलता। फिर इसके बाद काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन, किसी ने कोई बात बोल दी तो वही मन में चलती रहती है। हालांकि जब स्टडी करते हैं तब वो बात इतनी नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही आप शांत होंगे, तो एक फैमिली मेम्बर के नाते, एक बड़े गार्जियंस होने के नाते, आप शादी के बाद आप एक गार्जियंस बनने लगते हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आपके ऊपर आने लगती है। और फिर तैयारी करना तो इतना आसान तो नहीं है, और उसी में सरकार भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। जैसे कि बहुत सारी उम्मीदें थी कि भर्ती आएगी, सुपर टेट आएगा तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगा। अब तो हालांकि अब कोई संभावना नहीं है। अब बात आती है एलटी ग्रेड टीजीटी, और टीजीटी में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, टीजीटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और टीजीटी में वैकेंसी भी शायद कम ही आती हैं। इस बार शायद ज़्यादा आ जाए, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं तो बस यही कहूँगी, नया शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, और जो भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, कि आप लोग जानते हैं, जो भी ऑनलाइन टीचर या ऑफलाइन टीचर पढ़ाते रहे हैं बीएड वालों को, कह रहे थे प्राइमरी से 100% बीएड बाहर होगा ही नहीं, तो ये बात एकदम गलत हो गई। इसमें जो ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर पढ़ाते हैं, तो उनकी भी गलती है, प्लस सरकार की भी गलती है, क्योंकि सरकार ने ही एनसीटीई के अकॉर्डिंग कहा था कि बीएड वाली प्राइमरी में शामिल रहेंगे, और जिन्होंने 2018 से लेकर या 19 से लेकर 2023 तक बीएड में एडमिशन लिया, तो उनके लिए एक बहुत बड़े स्तर पर उनकी जो कैसे मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये
उनका बहुत सारा काफ़ी उनका टाइम वेस्ट हुआ, प्लस उनका और उनकी मेहनत, जिन्होंने पेपर दिए, टेट निकाला, सीटेट निकाला, फिर इसके बाद उन्हें रिजेक्शन मिला। तो और यहाँ तक कि एस्टेट यानी कि बिहार में जो पेपर हुआ है सुपर वाला, तो वो भी निकाला। तो उनका उनके आत्मा में, या कह सकते हैं उन्हें कैसा लग रहा होगा, वो कैसे फील कर रहे होंगे, ये वो ही बता सकते हैं। इसलिए बस मैं यही कहूँगी, जो भी टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते होते, और उन्हें सही बताना चाहिए था कि हम गारंटी नहीं लेते हैं, और हो सकता है सरकार बाहर कर दे। तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे वो डाउट में रहते, बीएड वाले, और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते, ना कि प्राइमरी की। ब्यूटी जी का मैंने वीडियो देखा, वॉच किया, तो मुझे भी एक अंदर से बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि जो मेहनत करते हैं और फिर उन्हें नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं दुख सबको होता है। एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बस यही है, जो बिहार में ने एग्ज़ाम कराया है, तो अब उनका ना तो रिज़ल्ट का पता है, एग्ज़ाम तो करा लिया, लेकिन रिज़ल्ट आएगा या नहीं इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है टीजीटी और टीजीटी और एलटी ग्रेड में अंतर क्या है। एलटी ग्रेड में ये है कि उसमें जीके पूछा जाता है, और टीजीटी में ये है कि टीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसका जो सब्जेक्ट है ये पूछा जाता है। बस ये है कि ये बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिसे अब करना है तो इसी में ही अपना तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। और ब्यूटी जी और हमारी सत्तावतें, हम लोगों भी आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, और ऐसे सभी आप परेशान नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लाखों के, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बुरा फील हो रहा है, बुरा लग रहा है बीएड बाहर होने से। मेरी बातों से कौन कौन सहमत है ये कमेंट में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी स्टडी से संबंधित कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, जो भी अपडेट से संबंधित है वो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट और काम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।